ठीक। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी यार अभी अभी कपड़े उपड़े नहीं उतारना है। और वापस आया हुआ हूँ जिम एंड अच्छे से सोया मैंने, पूरा रेस्ट किया अच्छे से। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। सुबह तो मतलब हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, अच्छे से वर्कआउट भी नहीं कर पाया, आधा करके ही चला गया। अभी फ़िलहाल जिस इवेंट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, वही अभी उसके लिए अभी आया हूँ फॉर्मेशन। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर एंड He's gonna recently compete in the 2022 Thailand Mr. Universe Open. So let us introduce Mr. Amit Talukdar, Dr. Amit. तो हिंदी में ही बात करते हैं, जैसे कि मेरा चैनल हिंदी में है तो हिंदी में ही बात करते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी माय नेम, जैसे सत्य ने बोल ही दिया। तो प्रोफेशनली आई एम ए कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन और बॉडी बिल्डिंग मैंने किया है लास्ट, मतलब प्रोफेशनली मैंने कंप्लीट किया है लास्ट 2020 में। मैंने अपना फिटनेस जर्नी शुरू किया था 2009 में। मैंने लगातार 11 ईयर्स आई वाज इन द जिम, मतलब मैंने अपने आप को बहुत पुश किया। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में। तो स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया था और सुमित तो मेरा बहुत अच्छा ही दोस्त है और थैंक यू मुझे यहाँ पे आने के लिए। और जैसे कि सत्या ने बोला अभी कि आई एम गोइंग टू कम्पीट फॉर मिस्टर यूनिवर्स टाइटल विच विल बी हेल्ड इन थाईलैंड ऑन 16 जुलाई। तो अभी उसी के प्रेप में हूँ। ज़्यादा एक्चुअली बात करने का मन नहीं करता है क्योंकि आई एम इन ए वेरी डिप्लीटेड फेस। तो बस यही है, आके बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसी जिम में आता हूँ, यहीं पे ट्रेन करता हूँ। और देखिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जिम तो बहुत सारा है यहाँ पे, बरपेटा रोड में आप देख लीजिए, आसपास के जगह में। वाई आई विल सजेस्ट यू गाइस टू बी हियर बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट दिस गाय हैज। ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इट्स लाइक एन ऑनेस्ट थिंग दैट आई नो। क्योंकि ये फिटनेस जो है ना, इसमें आप लोग जैसे यंगस्टर्स को बहुत मतलब रॉन्गली इन्फ्लुएंस किया जाता है। मोस्टली जैसे देख लीजिए आप, यूट्यूब से ही हो गया या जो भी आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं यूट्यूब में, और ट्रेनर्स भी, क्योंकि मोस्टली जिम जाने के बाद ट्रेनर्स मिसगाइड कर देते हैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बॉडी बिल्डिंग गलत है, मैं खुद भी एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। लेकिन देयर इज ए फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन लाइफस्टाइल फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। दोनों एक अलग अलग चैप्टर है, राइट। बॉडी बिल्डिंग इज टोटली ए डिफरेंट थिंग, फिटनेस इज टोटली ए डिफरेंट थिंग। अगर आप लोगों को फिट रहना है, यू डू नॉट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ डिजीजेस एंड यू वांट टू स्टे लॉन्ग फॉर ए लॉन्ग रन, देन ऑलवेज चूज लाइफस्टाइल फिटनेस। एंड बॉडी बिल्डिंग इज ए स्पोर्ट, इट इज ए स्पोर्ट। और इस स्पोर्ट में घुसने से पहले आप लोगों को बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस स्पोर्ट इज नॉट एट ऑल ईजी। बहुत हार्डशिप है इस स्पोर्ट में। तो मिसगाइड मत होना कभी भी। अगर आपको कम्पीट करना है, इफ यू वांट टू बी इन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, तो आप अच्छे से कोच हायर कीजिए, अच्छे से आप गाइडेंस लीजिए, सप्लीमेंटेशन का गाइडेंस, डाइट का गाइडेंस। उस हिसाब से ही आप लोग ट्राई कीजिए कि आप उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें जाना है कि इसमें जाना है, राइट। और कोई भी स्पोर्ट हो जाए, बॉडी बिल्डिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो। और मैं कल भी यहाँ पे आया था, मैंने देखा अच्छे बहुत यंग उसको व्हाट इज योर नेम? हाँ, तो इसने भी बहुत अच्छा वेट
लिफ्ट किया है। तो इस उम्र जब हम लोग थे 20-21 साल का, तब तो कुछ हम लोग को आइडिया नहीं होता था। बस जिम जाओ, घर आके ढाबा के पराठा खाओ, दूध खाओ, केला खाओ, बस हो गया। हाँ, हम लोग तो डेडलिफ्ट करते ही नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने डेडलिफ्ट लास्ट शुरू कब किया, शायद 5 साल पहले। अभी मैं अभी भी हैवी नहीं मानता डेडलिफ्ट, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे देख के इतना सारा मतलब ब्रदरहुड जो है यहाँ पे एक दूसरे को पुश करने के लिए, वो मुझे चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। और यही एक्चुअली चाहिए एक जिम में कि एक दूसरे को पुश कीजिए, कोई भी हेट्रेड नहीं हो, ठीक है। और लेकिन हाँ, पुश कीजिए लेकिन उन्हें पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि वो लड़का उठा नहीं पा रहा है, मार 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 करके उसका स्पाइन ही तोड़ दे, ऐसा नहीं। अच्छे से फॉर्म के साथ जितना हैवी आप उठा सकते हो वो कीजिए, विथ प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म में अगर आप 100 किलो मार रहे हो तब भी ठीक है, लेकिन आप इम्प्रॉपर फॉर्म में अगर आप 200 किलो हिट करने जा रहे हो तो उस दिन तो आप उठा लोगे, नेक्स्ट 2 साल आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाए। ये मैं आपका एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं खुद एक बार ऐसे घर था, हम लोग को तो अभी तो यूट्यूब खोलोगे आप लोग को पता चल जाएगा डेडलिफ्ट का स्टांस क्या है, कैसे कहाँ क्या पकड़ना है। उस टाइम मान लीजिए आप 10 साल पहले कुछ ये सब था नहीं, तो मैंने भी अपना इंजरी करवा लिया था। 3 मंथ्स बेड रेस्ट भी तो नहीं था उस टाइम, मैं कॉलेज में था दिल्ली में, तो बहुत दिक्कत था उस टाइम। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। थैंक यू सुमित अगेन, और बहुत अच्छा लगा इन लोग भैया लोग से भी मिल के। तो फिर आऊँगा और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए एंड कीप ब्लेसिंग। और पता नहीं मैं जीतूँगा हारूँगा जो भी है, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट, बिकॉज जो भी प्रोफेशन में मैं हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सुबह उठ के मुझे जिम जाना होता है, वापस आके एथलीट्स आर सपोज टू टेक रेस्ट, लेकिन मुझे जाके ड्यूटी में जाना होता है, मुझे पेशेंट देखना होता है, तो और कभी कभी खाना भी छूट जाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम नॉट गिविंग एन एक्सक्यूज। मैंने खुद चूज किया है ये चीज़, तो अब करना पड़ेगा यही चीज़। तो थैंक यू सो मच। देखिए वेट जो है, वेट है आपका वाटर वेट भी होता है, ठीक है, और फैट्स भी होता है, ठीक है। वेट लूज नहीं करना होता, यू नीड टू लूज फैट्स एंड वाटर, समझ रहे हो। अगर आप वेट लॉस इज ए रॉन्ग टर्म एक्चुअली, फैट लॉस, इट शुड बी फैट लॉस। वेट लॉस आप मसल लॉस के करके भी आप, अगर आप जिम नहीं आओगे तो आपका मसल लॉस होगा, तो वेट आपका कम ऐसे ही कम हो जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए फैट लॉस, फैट एंड वाटर, मतलब नॉट मसल लॉस। फास्टर मतलब क्या, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, टू बी ऑनेस्ट। इफ यू आर नेचुरल एथलीट, यू आर वर्किंग हार्ड, तो आपको मिलेगा। एनीथिंग एल्स? चलो पूछो क्वेश्चंस। মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে, যিকোনো এক্সাৰচাইজত এতিয়া ধৰক বেঞ্চ প্ৰেছে মাৰিছোঁ 60 কেজিত, আজি মই এটা ষ্টেজত মানে ৰৈ গৈছোঁ, সেইটোৰ পৰা মানে ইনক্ৰিজ হৈ আছিল ডে বাই ডে। তাৰপিছত এটা ষ্টেজত যায় মোৰ স্কোৱাটতো এটা প্ৰব্লেম হয়, সেইদিনা মই শুনিছোঁ ধৰক 80 to 90 মই ৰৈ আছোঁ, পাৰ কৰিব পৰা নাই। এই এটা মানে মোৰ মানে মাথাত লাগি থাকে যে এইটো মই কিয় পৰা নাই। এইটো আপোনাৰ একচুৱেলি প্লেটিউ উইক হৈ গৈছে। আপুনি চাগে সেই একে পেটাৰ্ণতে ট্ৰেইনিংবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰি আছে, চাগে আপুনি মোমাই স্কোৱাট যেতিয়া মাৰে আপুনি স্কোৱাট দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি আছে। চ' আপুনি সেই বস্তুটো অলপ চেঞ্জ কৰি থাকিব। কেতিয়াবা আপুনি বেলেগ এটা ৱৰ্কআউট ষ্টাৰ্ট কৰিলে, স্কোৱাটটো আপুনি লাষ্টত মাৰে, তেনেকৈ আপুনি বস্তুবিলাক অলপ মেনিপুলেট কৰিলে আপুনি ৱেট এতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব আৰামছে হৈ যাব। কিন্তু সেই আপোনাৰ যদি এতিয়া 50 ৰখি গৈছে, 60 ৰখি গৈছে, মানে আপোনাৰ বডিয়ে প্লেটিউ উইক হৈছে, আপুনি ৱেট অলপ পৰা নাই, অলপমান চেঞ্জ লাগিব। वर्कआउट टेक्निक বা वर्कआउट प्रोग्राम सुविधा भी लो भाई, ऐसे बनाई लो। स्मार्ट फिटनेस इंडस्ट्री এটা মানে ক্রিয়েটিভ বস্তু, বহুত মানে এটা নেট চলি আছে বহুত যে ক্রিয়েটিভ খালে ক্রিয়েটিভ ইউজ করে, কিন্তু কিডনি প্রবলেম হয় বা কিবা, তো क्रिएटिंग भी डेली को है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
কিন্তু প্ৰব্লেম বস্তুটো হ'ল তুমি ল'ব জানিব লাগিব কিন্তু ক্ৰিয়েটিন লোৱাও তোমাৰ সেই থাকে লোডিং ফেজ থাকে তাৰপিছত তুমি ডিলট কৰিব লাগিব তেনেকৈ আৰু ক্ৰিয়েটিন হ'লে নহয় কোনো ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন মানে এনে চলাই থাকিব নালাগে চব বস্তু অলপমান এটা এই অন অফ এটা হেৰি তো আৰু ক্ৰিয়েটিনটো ইটছ নেচাৰেলি প্ৰেজেণ্ট ইন আৱাৰ বডি এইটো আমাৰ বডিত থাকে ক্ৰিয়েটিন বুজি পালা তো ক্ৰিয়েটিন ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন ল'লে এনেকুৱা নহয় যে কিবা তোমাৰ কিডনি ফেইল হৈ যাব ইটছ এ বিগ মিথ একচুৱেলি তেনেকুৱা আৰু মোৰ চেনেলত মই এটা ক্ৰিয়েটিনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ তোমালোকে চাব পাৰিব ক্ৰিয়েটিনৰ ওপৰত বনাইছোঁ If you like, what makes you feel like you suppose skin and the blue started looking very hard in most of these systems. And using it honestly for about 7 years now. So 15-16 years guy who has been lifting for at least 7 to 7 years. So assuming you want to complete now at the really high stage, you start the cycle system. at the age of 15 and 16. Yeah, no, suppose he's like, now he will be around 20, 22. Because he's different. See, actually the thing is, teenagers को मैं directly नहीं बोलूँगा कि आप साइकिल में जाओगे जो भी ठीक है स्टेरॉइड में आप कुछ एक वर्कआउट का पैटर्न होता है हर चीज़ का और एक टाइमिंग होता है फिर आता है गाइडेंस उसके बाद ही आप लोग उसमें घुसना चाहिए मैं सीधा नहीं बोलूँगा कि 15-16 साल का लड़का है आप तुम साइकिल चला लो ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं होता है उल्टा उसका ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगा 110%. ठीक है तो एज के हिसाब से यू नीड टू डिसाइड व्हेन टू डू इट लेकिन अब 23-24 इयर्स का जो है वो ही कैन बट वो डिपेंड करेगा ज्योग्राफिक लोकेशन का जैसे कि इंडिया का एक 23 साल का लड़का आप यूएसए का 23 साल का लड़के के साथ you can't match. Things will be different, food habit is different, everything is different, even the cycle is different, to be honest. It might be the same drug, but it's totally different. Because मैं ट्रेन बाहर भी गया हूँ, मैं बाहर मेरा दोस्त है बाहर एक जब मैं दुबई में भी था, तो I had many friends there also. So it's totally different thing. Straight I won't suggest any beginners to go in. What would be the right Age. Sorry. How many years of training? Naturally you need to अब मैंने भी naturally 11 साल किया है 11 years is not a joke आजकल के लड़का जिम में घुसते ही 2 साल के बाद यूट्यूब खोल के कौन सा मान लो गेनिंग का स्टैक कौन सा है कटिंग का स्टैक कौन सा है खोलने के बाद ही पता चलता था ना मैंने 11 साल और 11 years I think for me at least I don't know for me it's not a joke नेचुरली पुश किया उसके बाद माय माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट हुआ आई थॉट कि लाइक चलो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट फिर मैंने कंप्लीट किया इवन दो आई एम लेट ऑलमोस्ट बहुत लेट ही बट इट्स ओके बट पहले मैंने जो बोला ना यू शुड सेट योर माइंडसेट दिस साइड और दिस साइड So you tell them like that it's really difficult to build a nice physique. Exactly. You are yourself, you are a natural athlete. I'm telling you like something. Yeah, obviously. Naturally, it is possible to have a very good physique. But It's totally different idea. जो हम लोग वो फोटो में या टीवी में जो वो मास मॉन्स्टर्स बॉडी बिल्डर रहते हैं वो आप लोग नेचुरली अचीव नहीं कर सकते वो एक अलग चीज़ होता है तो उसमें आप लोग मतलब ये मत हो जाए और आजकल क्या चल रहा है वो जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है प्रमोशन के लिए वो एक डब्बा आगे कर देगा मैंने ये डब्बा खा के ऐसे बॉडी बनाया उसने वैसा बॉडी वो डब्बा खा के नहीं बनाया ठीक है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे साथ मजाक कौन कर रहा है और सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है तो नेचुरली इट इज पॉसिबल और यहाँ पे तो सब नेचुरल चीज है जितने भी नेचुरली इट इज पॉसिबल अगर आप अपने आप को कुछ लेकिन हाँ यू हैव टू बी पेशेंट आपको 1-2 साल में कुछ मिलेगा नहीं यू हैव टू बी पेशेंट मसल मैच्योरिटी कम्स विद टाइम 6-7 years आराम से Any other questions?
আচ্ছা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত যিবিলাক আমি ভিডিঅ' বা ফটো দেখা পাওঁ 4 উইক ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন 2 উইকছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন 15 ডেজ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন সেইবিলাকৰ ওপৰত কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি? ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয় 4 উইকছতো হ'ব পাৰে 6 উইকছতো হ'ব পাৰে তাত তোমাৰ কিছুমান সেই থাকিব ডাইটৰ খেল থাকিব ৱৰ্কআউটৰ খেল থাকিব 4 উইকছত তোমাৰ বডি হৈ যায় এতিয়া তুমি 4 উইকছ একো নোখোৱাকৈ থাকা মই জাষ্ট কৈছোঁ চাপ'জ 4 উইকছত তুমি একো খোৱা নাই কিন্তু একদম এক্সাৰচাইজ কৰি আছে তুমি ক্ষীণা পাই মানে একো নোখোৱাকৈ মই জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয় কিন্তু এই ফুল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ নহয় মানে 6 দিনত পেট কমি গ'ল 2 ইঞ্চি কমি গ'ল এইবিলাক ফটো যে এমাহত তোমাৰ 36 ইঞ্চৰ কমৰ আছিলে এমাহত তাৰ 28 হৈছিল তো এইবিলাকত মই কৈছোঁ এইটোৱে একচুৱেলি আজিকালি এইবিলাকে ৰংলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছে মিছা सर बहुत से लोगों को मतलब होते हुए सुना है कि अगर आपकी अच्छी फिजिक है या अच्छी बॉडी है तो अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो लोग बोलते हैं कि तूने तो डब्बे खा के बॉडी बन रही है ये खाया वो खाया सप्लीमेंट्स लिए सो डज इट मेक एनी डिफरेंस कि अगर आप वे एंड सप्लीमेंट्स लेते हैं और अगर आप नेचुरल फूड सोर्सेज से अगर आप अपने प्रोटीन एंड रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते हैं डज इट मेक एनी डिफरेंस इन द फिजिक क्या आपके मतलब फिजिक में देखिए सप्लीमेंटेशन अगर आपको आपका डाइट अगर हर एक डाइट सुबह से लेकर रात तक अगर आपका डाइट बैलेंस है मतलब हर डाइट में आप कार्ब्स ले रहे हो प्रोटीन ले रहे हो फैट्स पूरा अगर बैलेंस है तब सप्लीमेंटेशन इज नॉट मैंडेटरी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा प्रोटीन का सोर्स मेरा नेचुरल फूड से ही मुझे कंप्लीट हो रहा है तो यू डू नॉट नीड टू हैव कोई प्रोटीन लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ठीक है अगर मान लो आप 60 किलो का एक लड़का हो तो आपको प्रोटीन लगभग मान लीजिए 100 ग्राम मिनिमम 100 ग्राम चाहिए तो 100 ग्राम प्रोटीन आप एंड इफ यू आर सपोज यू आर एन एगिटेरियन आप बस अंडे खाते हो इनमें कितना अंडा खाओगे मिनिमम 25 अंडा इज इट पॉसिबल कि 25 अंडा आप रोज खाओ है कि नहीं तो वे प्रोटीन जो है ये बस इट्स ए सप्लीमेंट ठीक है क्योंकि हम लोग का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नेचुरल सोर्सेज से कभी कंप्लीट नहीं होता ठीक है और वे प्रोटीन जो है इट्स फ्रॉम नेचुरल इट्स फ्रॉम मिल्क जो भी आपको बोलता है कि डब्बा खा के मुड़ी बने जो भी है उनको आप पूछिए कि वो डब्बा है क्या डू यू नो वो डब्बा इज दैट थिंग जो वे है दैट इज मेड फ्रॉम मिल्क से ही प्रोसेस करके उसको फिल्टर करके पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है तो इट्स ए नेचुरल थिंग और अगर आपको थोड़ा बहुत मसल चाहिए जेन्युइनली तो आई वुड सजेस्ट लेना है ऐसा नहीं कि मार्केटिंग कर रहा है सेल चीज को दिखना है सेल करना है इसलिए जेन्युइनली चाहिए तो है इसमें अब हर एक का जो एमाइनो प्रोफाइल है वो अलग अलग है अंडे से आपको जो अंडे से भी आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 200 ग्राम आप चिकन जो लोगे उससे भी आपको लगभग उतना ही प्रोटीन मिलेगा जो ग्रीन प्रोफाइल है वो अलग अलग है सब सोर्सेस का अंडे का अलग चिकन का अलग फिश का अलग जो पल्सेस है ग्रीन्स है पीस जो भी है तो वो सब जरा खास होता है देखिए अगर नॉनवेज में जो है प्रोटीन सोर्सेस दैट इज अल्ट्रा लीन तो भी हमें दैट इज एन अपर है नॉनवेज ऑलवेज इज एन अपर है ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन तो आपका बॉडी नहीं बनेगा है बट जो नॉनवेज वाला होगा आपका ये लगेगा ना तो भी आजकल डिफरेंशिएट नहीं होता है कि आजकल बहुत एडवांस सप्लीमेंट आ गया है एक सप्लीमेंट होता है ल्यूसीन तो वेजिटेरियन सोर्सेस में क्या होता है प्रोटीन सोर्सेस में ल्यूसीन का कमी होता है ठीक है और सेल्स का कमी होता है तो तुम अगर वेजिटेरियन सोर्सेस के साथ ल्यूसीन को सप्लीमेंट करते हो एमएससी को सप्लीमेंट करते हो मील ले लो दोपहर को पनीर चावल ल्यूसीन इज द सुपेरियर फॉर्म ऑफ अमाइनो उसको सप्लीमेंट कर दो उसके साथ तो क्या होगा तुम्हारा कॉम्प्लीट प्रोटीन हो जाएगा तो तुम चिकन से भी बेहतर हो जाएगा वो ये चीज आपको जानना पड़ेगा खेलना कैसे सप्लीमेंटेशन सर
सर एक वर्कआउट का मतलब एक सेट करने के बाद सर कितना ड्यूरेशन रेस्ट लेना चाहिए दूसरा सेट स्टार्ट करने से पहले? ये देखिए, ये डिपेंड करता है आपका वर्कआउट प्रोग्राम के ऊपर। नॉर्मली इफ यू आर ट्रेनिंग 30 to 60 सेकेंड इज ओके। अगर आप पावर ट्रेनिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, हेवी वेट मार रहे हो, 3 से 5 मिनट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर एवरेज मिनिमम 3 से 5 मिनट। अगर आप हेवी 200 किलो मार रहे हो, 150 किलो मार रहे हो, और अगर सिंपल अगर मसल हाइपरट्रॉफी मतलब आप ब्लड रश के लिए कर रहे हो, नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग 30 seconds to 60 सेकेंड इज ओके। थोड़ा सा ज़्यादा The nearby gym suggesting Evo 6. The nearby gyms, people have been suggesting Evo 6 to beginners. And how do you say about the side effects? There are a lot of side effects. How should you explain to me? So why is it like not necessary to use a head Exactly. Fat burning process, জুম্বো এইবিলাক মানে টেবলেটছ অফ বাকি জাষ্ট লিটিল বিট অফ জুচ দি দিয়ে, যোনটো আপুনি চিম্পল কফি খাই সেই বস্তুটো কৰিব পাৰে। তো সেইটো টোটেলি মাৰ্কেটিং টেকটিক্স। আৰু টু বি অনেষ্ট এইবোৰ যোন লাইপোছিক্স ইজ ভেৰি হাৰ্ড, ভেৰি হাৰ্ড। তো সেইটোতে একচুৱেলি কিডনি যাব পাৰে, এইবিলাক প্ৰব্লেম আছে। তো টোটেলি নো, মই নিজে ইউজ কৰা নাই টু বি অনেষ্ট। ফেট বাৰ্নাৰ মই ইউজ কৰা নাই, দৰকাৰ নাই। ভালকে যদি হাই ইন্টেন্সিটি কাৰ্ডিও কৰে ন, আপোনাৰ এনেই ঠিক হৈ যাব। উইণ্টাৰ্ছত অলপ হয়, বিকজ বডি অলপ স্প্ৰিং হৈ যায় তো উইণ্টাৰ টাইমত। ছামাৰ টাইমত উই গেট ব্লোন আপ, বডি অলপ গৰম থাকে, হিটেড আপ থাকে, সেইটো ফিল নাই। উইণ্টাৰ টাইমত বডিটো ৰিলেক্স মোডত থাকে, মাছলৰ স্পাজম চাজম ভাল চান্সেছ থাকে বাঢ়ি যায়। ইটছ নট জাষ্ট ইউ, খবৰ হয় আই গেছ মোৰ কেতিয়াবা মাছল পুল হৈ যায়। स्ट्रेचिंग करा, आफ्टर एवरी वर्कआउट स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये आप लोग मुझे पता नहीं, यहाँ पे मैंने देखा नहीं, लेकिन एक रूटीन स्ट्रेचिंग करते हैं। हर वर्कआउट सेशन के बाद स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। मान लीजिए आज आपने बाइसेप्स का वर्कआउट किया है, तो लास्ट में आप अपना बाइसेप्स का स्ट्रेचिंग जरूर है। हर एक मसल ग्रुप का स्ट्रेचिंग करना जरूरी है फॉर गुड रिकवरी एंड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ये उम्मीद है कि 18 ईयर्स अगर आप 18 ईयर्स के नीचे के हो तो सब मतलब पेरेंट्स तो ऐसे बोलते हैं कि आप अगर 18 ईयर्स के नीचे हो और आप जिम में कुछ भी करोगे तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। ये एक्चुअली गलत चीज़ है। हाइट का चीज़ जो है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से मान लीजिए आपका बोन जो डेवलप होगा वो भी उसी ग्रोथ हार्मोन से होगा, आपका हाइट जो होगा वो भी वही सेम ग्रोथ हार्मोन से होगा। तो जिम के वजह से आपका हाइट रुक जाएगा, आप छोटा हो जाओगे, दैट इज ए मिसकंसेप्शन। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो अर्ली एज का है, वेट लिफ्टिंग से ज़्यादा आई थिंक उन लोग को स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलना चाहिए। रनिंग हो गया, स्प्रिंट्स हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग ये सब प्यूबर्टी करने के बाद करना है। आफ्टर 15 ईयर्स के बाद बॉडी वेट ट्रेन कर सकता है, जैसे उनका बॉडी के साथ पुशअप्स। सर एक्चुअली ही इज़ ए बिजनेसमैन एक्चुअली, एंड इस जिम का और सुमित का जितना भी अभी मतलब प्रोग्रेस है तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, और बाकी तो सुमित ही बोलेगा। इज़ लाइक माई एल्डरली ब्रदर एकदम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिम सेटअप होगा मेरा, तो इन्होंने बहुत पुश किया मेरे को, नहीं तुम करो अपना एक पर्सनल जिम करो, कितने दिन तुम पीटीज करोगे, ये कोई हो नहीं होगा, तुम पीटीज में डिपेंडेंट नहीं हो पाओ सको। तो इन्होंने मुझे बहुत पुश किया, मम्मी का सपोर्ट, तो सबका मतलब हाथ है हाथ है इसमें। तो ऐसा ऐसे लोगों का एक्चुअली सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के टाइम में तो एवरीबडी विल ट्राई टू पुल यू डाउन। बहुत कम ही लोग हैं जो आपको हेल्प करेगा या पॉजिटिव आपको पुश करेगा। कोई भी मतलब ऐसा सिचुएशन में जाता हो हाँ। तो बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत
जो एकदम एडवाइस देना चाहिए बड़े भाई की तरह। सही है। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सबसे मिलके। देखिए कितना सारे लोग आए हैं और भी गेस्ट भी आए थे यहाँ पे। तो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। और यू गाइस प्लीज़ ब्लेस एंड सपोर्ट मी एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आई एम गोइंग फॉर ए बिग गेम एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।